गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल टॉम के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हुआ है, बारिश हो गई है, बाहर पानी गिर गया तो सीधा सीधा अंदर आके देखो कहाँ भगवान जी के आगे बैठ गया। इसके ऊपर मैं बैठने थोड़ा ना दूंगी। यहाँ पर पता ही है, जो यहाँ एक दो बार शुशु करके गया है, इसलिए हमें गुस्सा आता है इसके ऊपर। इधर आ। बारिश हो गई है और इन्हें पानी भर गया है। सीरो का भी मन बाहर जाने का हो नहीं रहा क्योंकि बारिश के कारण है ना, पूरा गीला हो रहा है। सीरो अपने घर में ही जाकर सोने की सोच रहा है। सूखे सूखी जगह से जाएगा। देखो तो जहाँ जहाँ सूखी सूखी जगह है ना, ये देखो सूखा रास्ता। गीले में पानी पाँव नहीं डालना क्योंकि ठंड हो रही है। तो सूखे सूखे रास्ते से गया है और सूखी जगह पे बैठेगा जाके, और ढूंढेगा कहाँ सूखी जगह है, वहीं बैठे आता हूँ, वहाँ से देख लूँगा। ये है सीरो का काम। ए भैया उठो, आज भैया का है बर्थडे। हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे तो बोला ना, थैंक यू करो, थैंक यू करो सबको। तो गाइस हुआ ये कि पता है, सीरो अंदर आके बैठ गया। क्यों बैठा बताएं? क्योंकि बाहर चल रही थी बाहर हुई थी बारिश। तो बारिश के कारण हमने क्या ये सारा पानी निकाला, जिससे उसका अनमोल का बर्थडे है। तो सब लोग मतलब छत जल्दी सूख जाएगी। छत सूखने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि आपको भी पता होगा। तो ये देख लीजिए, पूरा पानी बाहर निकाला। तो यहाँ से भी थोड़ा सा सामान हम हटा दिया। सीरो का घर हट गया तो सीरो भागा। सीरो को गुस्सा आई कि वो सीरो वहाँ बैठता है कोने में जाके, तो वहाँ आ गया पानी पानी। तो सीरो जल्दी से उठ के भागा। इनने मेरा घर भी हटा दिया है, इनने यहाँ पर भी पूरे में पानी कर दिया। तो अब मैं अंदर बैठूँगा। तो इसलिए सीरो का मुंह देखो कितना उदास है। सीरो का घर टूट गया तो सीरो का मुंह इतना उदास हो गया। तो सीरो अंदर आके बैठ गया। सीरो कहता मैं बाहर कहाँ जाऊँ, इन्हें तो पूरा तो कुछ भी नहीं है। अभी ये सीरो जाएगा घूमने उमने, जब तक 1-1.5 घंटे में उधर की छत सूख जाएगी जहाँ सीरो बैठता है, उधर आगे की तरफ। और फिर इधर की तो बहुत देर में सूख पाती है। तो सीरो बैठ लेगा वहाँ पर, हर धूप आ जाएगी तो और ही जल्दी सूख जाएगी। तो सीरो का मुँह देखो कितना उदास है। अपना घर टूटने के दुख में सीरो हुआ उदास। तुम्हारा घर कहाँ गया? चलो सो, चल के चलो, चलो सो, घर बना दिया, चलो घर बना दिया, चलो। तो सीरो दुख के मन के कारण आ ही नहीं रहा। आ सो जाओ, इधर आके आ, जल्दी आ। सीरो सुन नहीं रहा। सीरो कह रहा मैं देख के आया हूँ तुम लोगों ने मेरे घर के साथ क्या किया है। तो गाइस आज था अनमोल का बर्थडे और ये हो चुकी है डेकोरेशन। एंड ये रहा सीरो। और आज मौसम हो रहा है बहुत ख़राब, ये देखिए। और ये सीरो कर रहा है वेट खाने का। और ये देख लीजिए सारा कुछ डेकोरेशन हो चुका है, सब लोग आएंगे। तो गाइस यहाँ चल रही थी अनमोल के बर्थडे की तैयारी। तो यहाँ ये बलून वगैरह फुलाए जा रहे थे और बलून वगैरह का थोड़ा बहुत बाहर डेकोरेशन। और सीरो यहाँ बैठा है पता है। तो सीरो को आगे बिठाया हुआ था, पर मौसम ख़राब होने के कारण हम लोगों ने फिर, क्योंकि देखो वहाँ पर इतना कोहरा झड़ रहा था, मौसम देख लीजिए कितना ख़राब है। यहाँ पे अलाव जला के सब लोग तापने लगे थे। तो सीरो को हमने कहा कि टीन के नीचे इधर भी बांध दो, क्योंकि सीरो का ही नहीं समझ में आ रहा था कि उसे कहाँ क्या करें। फिर यहाँ होने लगा डेकोरेशन। केक टिक का मतलब केक आ गया था, तो केक कटिंग का टाइम हो गया था। शाम का 6:30 बज गया था, अंधेरा सा होने लगा। और हमारा था कि हम जल्दी केक कटवा देंगे उजाले में, पर फिर भी लेट हो गया। और फिर ये था केक जो कि बहुत प्यारा सा लग रहा था। तो ये देख लीजिए, देख लीजिए। तो हम कर रहे थे कि अनमोल बोल रहा था कि हमारे दोस्तों का वेट कर लीजिए, कर लो जब केक काटना। और मतलब पर हुआ ये कि इसके फ्रेंड लोग पता नहीं क्यों लेट आए, जबकि सभी लोग हमारे यहाँ 5-5:30 तक आ गए थे। तो ये चल रहा था यहाँ पर केक रख करके कटिंग की तैयारी। और ये अनमोल के कुछ दोस्त 1-2 आ गए थे तो वो दिख रहे थे ये। और ये था मयंक, अनमोल की बुआ का, मतलब हिमांशु है जो उसका बड़ा भाई। तो यहाँ पर चल रहा है ये केक कटिंग का प्रोग्राम। तो बस उसी के लिए वो लगाया जा रहा था। तो ये था केक के कुछ फ़ोटोज़ थे तो जो मैंने बीच में ऐड कर दिए। और ये अनमोल के भी कुछ फ़ोटोज़ निकाले गए थे तो वो ऐड कर दिए हैं बीच बीच में। एंड ये थोड़े से पिक्स ना निकाल लिए, बाकी पिक्स निकाले ही नहीं है, निकाल ही नहीं पाए, सब काम में लगे रहे। तो यहाँ चालू हो गया था बर्थडे का प्रोग्राम। एंड यहाँ पर लगाया जा रहा था मोमबत्ती। मोमबत्ती में मतलब मोमबत्ती जलाई जा रही थी, सब लोग जलाने में लगे थे। सब लोग यहाँ पर आसपास इकट्ठे हो गए थे। तो
ये थे सब लोग यहाँ पर जो लोग आए हुए थे। तो धीरे धीरे सब लोग बाहर आगे बढ़ रहे थे। तो ठंड के कारण अंदर से इंसान निकलने में इतना डर रहा था कमरे में से। तो धीरे धीरे सब लोग बाहर आए और कि ठीक है चलो केक कटिंग हमने कहा कि बाहर कर लो, बाकी सारा सब लोग अंदर बैठ के खा पी लेना। तो वही चल रहा था। तो सब बाहर मतलब ठंड के कारण किसी को बाहर आने का मन नहीं हो रहा था। सबको ऐसा लग रहा था अंदर है तो अंदर ही बने रहे। जो जहाँ बैठा है ना उसका मन नहीं हो रहा था कि वहाँ से उठ के कुछ काम कर ले। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी कल, मतलब 5 जनवरी का दिन था कल। तो मुझे ऐसा लगता है कि पता कल का दिन ही ज़्यादा मतलब मौसम ख़राब हुआ था। आज ये मतलब आइए रिकॉर्डिंग में डालूंगी 6 तारीख को। तो 6 तारीख को भी इतना मतलब मौसम नहीं है ख़राब, क्योंकि उस दिन तो हम 5 तारीख वाले दिन तो हम सारा कर कर आके और ना फिर रात को थक गए थे तो सो गए। हमने नहीं इसको किया था रिकॉर्डिंग। हमने कहा कि अब कल अपलोड करेंगे। तो ये आपको मिलेगा 6 तारीख की नाइट में। तो मतलब है ना काफ़ी मतलब मौसम जो था ना वो 5 तारीख को स्पेशली ख़राब होता है। ये पता नहीं अंधेरा क्यों हुआ। नहीं, ये केक का फोटो लेने के चक्कर में अंधेरा किया था। अच्छा, तो ये कि थोड़ा सा अंधेरा हो गया और फिर ये केक था। तो केक के मतलब डिज़ाइन नहीं दिख रहा था ना वो ये था केक और फिर फटाफट से केक कटिंग की तैयारी हुई। एंड यहाँ पर सब लोगों ने किया टीका अनमोल को। तो यहाँ पर सब लोग जो जिसको ये सब लोग अपना अपना रिकॉर्डिंग मोबाइल लेके कर रहे थे। एंड जिसका जो समझ में आ रहा था तो ये पता नहीं कुछ कह रही है कि यहाँ पर क्या फोड़ने की बात चल रही थी। तो बोले कि वो आता है ना वो बर्थडे में जो फोड़ते क्या ना बोलते हैं उसको। पार्टी बम। हाँ वो पेपर वाला बम जो ऊपर। होता है जिसको गोल गोल नहीं वो रहता है जो गोल गोल करके फोड़ते हैं उसको पार्टी पेपर ऊपर। पॉपर। पार्टी पॉपर को ही फोड़ा गया। तो अभी देखना जाके वो उसको वहाँ फोड़ा जाएगा। तो उसी का चल रहा था कि उसको कहाँ फोड़ा है, क्योंकि हम उसको ये बोलते हैं कि ऐसी जगह मत फोड़ो कि केक खराब हो जाए। केक क्योंकि खाना होता है सबको। तो केक के चक्कर में हम मना कर रहे थे कि उसको थोड़ा सा इस तरीके से सब लोगों का ये रहता है कि केक पर गिर जाता है तो वो फिर मुंह में जाती है वो चमकनी वगैरह। तो इसलिए ना मना कर रहे थे कि अच्छे से मतलब उसको फोड़ देना। तो अभी उसको फोड़ा नहीं है, दर्ज कहीं जाके फिर अभी उसको फोड़ा जाएगा। तो यही सब चल रहा था। तो सब लोग लगे थे धीरे धीरे आ रहे थे टीका करने। तो जो जैसा आगे बढ़ता जा रहा था अपने अपने हिसाब से। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी चल रही थी सबकी अपनी अपनी। और सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना बता रहे थे कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो मतलब। तो दिख रहा है कि सब लोग बोल रहे हैं पर पता नहीं सब क्या कौन क्या बोल रहा था। और यहाँ ये अनमोल लगा था अपना तमाशा करने। तो यहाँ सब लोग लगे हैं अपना अपना आरती वगैरह करने में और टीका लगाने में। तो यहाँ ये फोड़ दिया गया है ये पार्टी पॉपर को। ये दिखा आपको, ये सब फोड़ दिए गए हैं इसको। और ये केक कटिंग का वो होने वाला है। तो अब होगा केक कटिंग का कार्यक्रम। और पता है लोग बाग भी आ जा रहे थे तो घंटी घंटी भी बज रही थी तो लोग बाग का वो भी देखना हो रहा था। तो ऐसा करके मतलब एकदम ही फिर क्या हुआ, क्योंकि ठंड के दिन थे तो काम जल्दी ही दिन ढल जाता है और फिर शाम होती है ना तो तुरंत ही ऐसा लगता रात हो गई। ठंड में हाथ पैर खुलते नहीं, काम करते 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 में भी हमने हमारा यह था कि जल्दी निपटा देंगे। तो भी जल्दी जल्दी निपटते भी 8 साढ़े आठ के समथिंग हो गया था पूरा ख़त्म होते होते पूरा। तो ये था कट्टू, ये देने आया था 5 रुपये। बोले मैं 5 रुपये दूंगा गिफ्ट में। तो इसने दिए हैं, ये इस तरह से गिफ्ट किया है इसने। और ये थे अनमोल के दोस्त। और ये है अनमोल की बुआ जो टीका लगाने आई। तो उन्हें फ़ोटो नहीं खिंचा पाया था तो वो दोबारा आई थी कि मैं फिर से है ना मतलब वो अपने मोबाइल में वो करवा रही थी। तो फिर वो दोबारा आकर उनने फ़ोटो वगैरह खिंचवाया। तो ऐसे करके सब लोगों ने टीका लगाया। और वो टेबल के कारण क्या बहुत दूर जा रहा था, हाथ लोगों का पहुंच भी नहीं पा रहा था ठीक से। तो ये बच्चे सारे खड़े हुए हैं जो बच्चे आए हैं। और कुछ खड़े हैं और बहुत सारे लोग जो थे तो वो तो बैठ के तापा-तुपी कर रहे थे। और कुछ बच्चे थे ही नहीं इसमें, आए काफ़ी सारे लोग थे। धीरे धीरे करके तो वो क्या हुआ आना जाना चलता रहा ना। तो इस चक्कर में दिखा नहीं है कि मतलब इसमें सारे लोग नहीं दिख रहे हैं, इसमें उतने ही लोग दिख रहे हैं।
जो वहाँ खड़े हो गए हैं, बाकी तो कुछ इधर उधर हो गए लोग बाग। तो इस तरीके से चलता रहा ये टीके वगैरह का कार्यक्रम और केक कटिंग का। तो यहाँ पर बजा दिया था साउंड उसका हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग, बट अभी हमने यहाँ पर म्यूट कर दिया है पर यहाँ पर हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग चल रहा था और इतना मतलब आवाज़ कुछ नहीं आ रही थी, बस हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग ही यहाँ पर चल रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पर बर्थडे चल रहा है और बच्चे सब इंजॉय करने में लगे हैं और बलून वलून फोड़ने में भी लगे हुए हैं। तो ये यहाँ पर ये बच्ची को बुला के बोल रही थी कि ना कुछ कह रही थी, मतलब समझ में तो नहीं आया मुझे क्या कहना चाह रही थी वो। शायद इसको बोल रही होंगी कि ना वो कर दो, टीका करने का कह रही थी या क्या पता क्या करने का कह रही थी। और ये अनमोल के दोस्त वगैरह कुछ कह रहे हैं उससे लगता। तो अनमोल के ये एक दो दोस्त आए थे, बाकी ये सारे बच्चे आसपास के बच्चे थे या फिर मतलब सारे मतलब जो भी रिलेटिव थे, कुछ फ्रेंड्स थे, मतलब अनमोल के पापा के फ्रेंड थे तो उनकी फैमिलियाँ थी। तो ऐसे करके काफ़ी सारे लोग हो गए थे। मतलब हमने सोचा था जितने उस तो भी कम ही थे, सारे लोग आए ही नहीं थे, बहुत कम लोग आए हुए थे क्योंकि मतलब ये समझ लो कि जितने हमने बुलाए थे उसमें कुछ लोग कम थे इसमें। तो ये हो गया था पूरा टीका का लगाने का कार्यक्रम ख़त्म। अब केक कटिंग का थोड़ा सा होगा और एंड उसके अभी ये केक कटिंग अभी अब होएगा और केक कटिंग के बाद फिर ये थोड़ा सा पता नहीं क्या करने के। अभी वो केक काटने जा रहा था, फूक दिया नहीं फूक तो दिया है, पता नहीं जेब में फिर क्या रखना। तो ऐसे करके वो मिल रही थी उसको, क्या कहते हैं, पैसे। हाँ तो वो इसने रख लिए थे इसको मतलब गिफ्ट में अनमोल को गिफ्ट में सभी ने लगभग पैसे ही दिए थे। तो गिफ्ट वैसे गिफ्ट कम नहीं आए थे, कम ही आए थे, मतलब एक दो दोस्तों ने दिए होंगे, बाकी उसको पैसे ही मिले थे। तो ऐसे करके ये चल रहा था केक खिलाने पिलाने का प्रोग्राम। एंड फिर उसके बाद हमने कर दिया बलून, उसके बाद बलून फोड़वाने के लिए। तो अभी उसे अनमोल से कहा जा रहा है कि जा कर के बड़ा वाला जो बलून जिसमें चॉकलेट वगैरह भरते हैं, चॉकलेट वगैरह जो भरते हैं ना बड़े बलून में, तो वो टांगा हुआ था। तो उसका बोल रहे थे कि आप जाकर उसको फोड़ो। तो ये क्या अनमोल बोल रहा था मैं यहाँ से कैसे फोड़ूँ, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा उसको, क्योंकि उसको भी दूर वो कर दिया था, मतलब दूर ही टांगा था। इसलिए टांगा था क्योंकि वो भी जब गिरेगा ना, ये बलून था तो वो मतलब उसमें से चॉकलेट वगैरह गिरेगी तो केक पर या टेबल पे ना गिरे तो किसी को लग वगैरह जाए। तो इस चक्कर में कह रहे थे कि ना वो कर दो। तो ये चल रहा था इस बलून को फोड़ने की प्रोग्राम। तो पहले एक बलून फूट गया था, क्या हुआ यह था कि उसमें चॉकलेट ज़्यादा भर दी थी तो वो पहले ही एक फूट गया था, फिर इसको दोबारा दूसरा मंगाया गया एंड इसको वो करा जा रहा था। तो वो ये कह रहा था मैं कैसे फोड़ूँ, चाकू से बोला था कि चाकू लगा दो उसमें थोड़ा सा तो फूट जाएगा, क्योंकि बलून है वो तो जरा में फूट जाता है। तो ये अनमोल का डर रहा था, भगवान जाने कि फोड़ नहीं रहा था। तो फिर ये उसको बोला तो दोनों तरफ से फोड़ा तो उसमें कुछ नहीं चॉकलेट निकली। तो कुछ बच्चों ने जिनने बीनी होंगी जिनको मिल गई होंगी। तो फिर हमने कहा था कि ऐसे दे दो। तो ये पता है मैं आपको दिखा रही हूँ अब ये जो सीन दिखा रही है कि शाम का जब सब लोग मेहमान जाने को थे, थोड़ी सी व्यवस्था करिए किसी का सो जाए, पानी का देखो फिर मौसम हो गया और आज पूरा दिन कोहरा चढ़ा है। एंड तो ब्लॉग को करेंगे यही है, इधर उसके सो गया था, पूरा दिन उसको बने हो गया था, सो गया। तो बाय बाय गए।